हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और नए वीडियो के साथ साथ एक नए चैप्टर में भी। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, क्लास 10th का हम लोगों ने बहुत अच्छे से शुरुआत कर दिया है और शुरुआत के साथ साथ हम लोगों ने एक चैप्टर भी ख़त्म कर दिया है। पहला चैप्टर रियल नंबर, 4 वीडियो जिस पे बने हैं, 4 एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर किए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छोटा नहीं है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, अपना एक्सरसाइज ख़त्म कीजिए और चैप्टर लगाइए। तो चलिए यहाँ से हम रियल नंबर ख़त्म करने के बाद पॉलिनोमियल का स्टार्ट जब हो चुका है तो हम बहुत बढ़िया से पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। और इससे तो आप अच्छे से वाकिफ़ है ना, क्लास 9th में अभी पढ़ के तो आए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं भैया, मैं बेसिक यानी 0 से टॉप ले जाने की गारंटी मेरी है। बस आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर देना है, ठीक है। जो नहीं आए कॉमेंट करके बता देना है, कॉमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, ठीक है। तो चलिए, बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, तो बेसिकली पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का देख ले तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 टर्म से मिलके बना है, दिख रहा है आपको। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। नोमियल का मतलब होता है आपका टर्म्स, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स अगर एक साथ आते हैं तो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप पूछो कि टर्म्स ये कैसे दिखते हैं, तो सब पे हम आएंगे भाई। टर्म्स एक एक पॉइंट जो भी मैं यहाँ बोलता हूँ सबकी जिम्मेदारी मेरी है आपको समझा देना, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नाम को देख लीजिए। अगर हिंदी में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं बहुपद, ठीक है। जब बहुपद लिखते हैं तो बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। पद का मतलब क्या होता है, टर्म्स, यानी बहुत सारा पद, यानी बहुत सारा टर्म्स जब एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो पॉलिनोमियल बेसिकली टर्म्स आपको दिखता कैसा है, अब आप टर्म्स पे जाइएगा, ठीक है। टर्म्स बेसिकली वही होते हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ अगर मिल के जब बनते हैं तो वही टर्म्स बनाते हैं। क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप जानते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी को हम बोलते हैं क्या, टर्म्स, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, टर्म्स हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसमें कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो वो भी जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट आप एज फॉर एग्जांपल, चलिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके डेली लाइफ से लेके देखते हैं कि एक गाना आता है, बहुत अच्छा गाना होता है जो सभी को आप डेडिकेट करते हैं, जैसे फ्रेंडशिप डे हो गया या फिर अपने दोस्तों को डेडिकेट करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। कौन सा गाना, तुम जैसे डैश डैश का सहारा है दोस्तों, ठीक है। तुम जैसे डैश डैश का सहारा है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, ये गाना आप उसी को ना डेडिकेट करते हैं जो आपका बहुत जिगरी दोस्त हो, जो आपके बहुत क्लोज है, जो कभी नहीं बदले, ठीक है। आपके लिए जो बचपन में था वही आपके लिए आपके कॉलेज में हुआ, आपके लिए हमेशा आपके डेली लाइफ में या फिर आपके पूरी लाइफ आपके लिए उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रही, ना ही वो आपके लिए चेंज हुआ, ठीक है। भले ही आप मुंह पे उसको गाली दें, आप मुंह पे उसकी बेइज्जती करें, लेकिन आपके दिल में उसके लिए हमेशा कांस्टेंट इज्जत बना हुआ है और कहीं भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े हमेशा वो आपके लिए हाजिर है। तो उसको क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। जो समय के साथ, सिचुएशन के साथ नहीं बदले वो होता है, क्या होता है कांस्टेंट। लेकिन कुछ ऐसे मतलबी दोस्त आते हैं जो क्या होता है, समय के साथ, सिचुएशन के साथ, ठीक है, डिमांड के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि दोस्ती तो बचपन में हुआ करती है, जवानी में तो सिर्फ गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, लेकिन आपको क्या बोले कि जो समय के साथ, सिचुएशन के साथ अगर बदल जाए तो होता है वेरिएबल, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 9 है, 10 है, 11 है, ये सब क्या चेंज होगा, ये आप कनाडा लेके जाइए, दिल्ली लेके जाइए, यूपी लेके आइए, मुंबई लेके जाइए, चेन्नई लेके जाइए, केरला लेके जाइए, या फिर चांद पे लेके चले जाइए भैया, 5 5 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 11 11 ही रहेगा। लेकिन वही क्या हो गया, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब अगर हैं जिसको हम वेरिएबल के लिए लेते हैं, वेरिएबल इससे डिनोट किए जाते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक क्वेश्चन में अलग होगी, दूसरे क्वेश्चन में अलग होगी, तीसरे क्वेश्चन में अलग होगी, अगले एक्सरसाइज में अलग होगी, अगले बुक में अलग होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको इसका वैल्यू समय, सिचुएशन के अनुसार, डिमांड के अनुसार बदल जाए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, टर्म्स हो गया। टर्म्स आप समझ गए, टर्म्स आपको वही हो गया,
कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी अगर 5x लिखते तो ये एक टर्म हो गया, ठीक है। 4 एक अपने आप में एक अलग टर्म है, अगर 3y लिख दे तो ये टर्म हो गया, 2z लिख दे तो ये एक टर्म हो गया, ठीक है। अब चलिए टर्म, आप बोलोगे कि टर्म की बात आपने की, ठीक है। एक सेकंड इसको इरेज कर लेने दीजिए। ठीक है, आपने बोला कि टर्म की बात आपने की, ठीक है, क्या टर्म, लेकिन उसके पहले आपने क्या बोला था, टर्म्स, ठीक है, टर्म्स, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स आखिर आएंगे कैसे? तो बहुत सारे टर्म्स आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे आएंगे पॉलिनोमियल में? तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, आपको कुछ ऑपरेटर, यानी कुछ ऑपरेटर साइंस यानी लगा के बीच में, कौन से ऑपरेटर होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस का हम यूज़ करते हैं दो अलजेब्रिक टर्म्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, क्या, एज फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, ax स्क्वायर एक टर्म हुआ, bx एक टर्म हुआ, c एक टर्म हुआ, ठीक है। ऑपरेटर कौन सा यहाँ यूज़ करते हैं, प्लस। यहाँ ऑपरेटर कौन से यूज़ करते हैं, प्लस, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेशन। डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन करता है, दुनिया में दो ही काम करता है, या तो प्लस कर देगा आपकी बॉडी में, कुछ ऐड कर देगा, या फिर माइनस कर देगा, यानी कुछ आपकी बॉडी से रिमूव कर देगा, ठीक है। तीसरा कोई भी काम नहीं होगा, तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ठीक है। और इसमें हम तीसरा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। अब आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई कहाँ यूज़ करते हैं, जब कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक साथ आते हैं तो ये मल्टीप्लाई में ही है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब दो टर्म्स को सेपरेट करना होता है वहाँ या तो प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। यहाँ माइनस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। डिवाइड का हम यूज नहीं करते हैं। चलिए, ये सब तो बातें हो गई। आइए पॉलिनोमियल का मीनिंग हम समझ लिए, बहुत अच्छे से समझ लिए। इट इज़ एन एक्सप्रेशन मेड विद कांस्टेंट, आप समझ गए, वेरिएबल समझ गए, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक्सपोनेंट विच आर कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट डिवीजन, ठीक है। चलिए लगे हाथ एक्सपोनेंट भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट, सॉरी, चलिए यहाँ पे आ जाइए और ये देख लीजिए क्या होता है एक्सपोनेंट और क्या होता है बेस, क्या होता है पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट आप सिंपल बोल सकते हैं किसी नंबर के ऊपर कितना पावर है, ठीक है, कितना डिग्री है, ठीक है, कितना बार उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 10 है उस पर, अगर 2 है, 10 स्क्वायर है, यानी हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 × 10, तो वही हो गया आपको, ठीक है। एक्सपोनेंट आ गया, एक्सपोनेंट पावर बेस, ठीक है, ये पूरी पावर आप बोल सकते हैं, ये बेस होता है, 10 आपको बेस हो जाएगा, 9 आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन समझिए, ठीक है। कहते हैं ना 10 टू द पावर 9, ठीक है, 10 टू द पावर 7, 10 आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, 9 एक्सपोनेंट हो जाएगा, 7 एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये भी टर्म्स हो गया, एक एक टर्म मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, जो भी मैं बोलूँगा वो मेरी जिम्मेदारी है एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं और बहुत सारे टर्म्स आपको किससे सेपरेट होते हैं, वहाँ ऑपरेटर कौन सा यूज़ होता है, प्लस माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई का यूज़ कब करते हैं, जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आते हैं, ठीक है, तो ठीक है, उसमें कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं और पावर भी होते हैं, ठीक है। पावर भी आपका हो गया, द एक्सपोनेंट कैन ओनली 0 1 2 3, ठीक है। एक्सपोनेंट आपको सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एक्सपोनेंट आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव पावर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉलिनोमियल के अंडर नहीं आएगा। और मैं बोल रहा था कि बहुत सारे टर्म्स होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नहीं मेरे भाई, डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। देख लीजिए, ये पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एक पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ पे
अब थोड़ा पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी जान लेते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी तक बताया उसको ओवर सम अप करते हैं, ठीक है, पूरा सम अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए ले लीजिए मार्कर ये, ठीक है। पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें बहुत सारा टर्म्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टर्म्स जब होगा तो उसमें क्या होगा, टर्म्स किससे मिलके बनेंगे, कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कांस्टेंट जाना जिसका समय और के साथ या फिर सिचुएशन के साथ वैल्यू नहीं बदले, वेरिएबल जो हमेशा समय और सिचुएशन या डिमांड के साथ इसकी वैल्यू बन जाए। टर्म्स से हम वाकिफ़ हो गए हैं, कांस्टेंट हमें पता है, वेरिएबल हमें पता है। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर आपको क्या होता है कि एक्सपोनेंट पावर जो होगा आपको पोलिनोमियल का वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब होल नंबर आप बोल सकते हो, जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात मैं आपको बता दूं, पांचवे में आपका क्या है कि जो भी टर्म्स आपको दिखेंगे या फिर पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, आपको पोलिनोमियल हमेशा का हमेशा आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप देख के बता दो कि सीक्वेंस इसमें क्या चल रहा है, ठीक है, कहाँ से किधर की तरफ हम जाएंगे, तो उसका प्रेडिक्शन आप कर सको कि रिजल्ट अगर इधर छोटा है तो आगे जाके इतना बड़ा मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप परेड करते हो तो उसमें क्या होता है कि परेड में पहले छोटे, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, ठीक है, सबसे लंबा वाला बंदा लास्ट में लगता है, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नॉर्मली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सजाते हैं, डिसेंडिंग डिसेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। यानी जिसका मैक्सिमम पावर होगा, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम कितना पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं बता रहा हूँ, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। उस वेरिएबल उस पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, जैसे x है, ठीक है, 3x² + 2x - 3, ठीक है। इसमें x वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो x वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर आपको 2 है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होल नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, सजा होना चाहिए, पहले x², ठीक है, उस x⁴ उसके बाद x⁴, ऐसे आप सजा के लिखना है, ठीक है। और सब पूरा हो गया। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए पूरा एक्सप्लेनेशन, भैया इतना आसानी, इतना बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। ये देखिए ये सब क्या हो गया, ये आप बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। 8x² - 5x + 6, ठीक है, 8x² - 5x + 6, इसमें 8 5 6 आपको क्या हो गया, रियल नंबर हो गए। 8 5 6 आपको क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। 8 5 6 कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्या क्या हो गया भाई, 8 5 -5 6, ठीक है, ये हो गया आपको कांस्टेंट। वेरिएबल कौन से हो गए, कोई आपको अल्फ़ाबेटिकल डिजिट दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। वेरिएबल आपको क्या हो गया, x² और x, ठीक है, यहाँ वेरिएबल दिया हुआ है, ये लीजिए x² और x हो गया। अब चलिए इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो गए, एक टर्म्स ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, ठीक है। टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3, 3 टर्म आपको हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटर हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मैंने बताया था कि टर्म को सेपरेट करने के लिए हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एक ऑपरेटर यहाँ है, ठीक है, दूसरा ऑपरेटर यहाँ है, यानी पहले हम माइनस यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद प्लस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑपरेटर कहाँ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे आप, मुझे उम्मीद है आप बहुत तेज़ हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन यहाँ पे भी है, ठीक है। एक्सप्रेशन आपको क्या है, 4x - 7, और उसको हम क्या करें, = के बराबर कुछ में भी डाल दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेट करते हैं, और ये पूरा का पूरा आपको क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है, इक्वेशन। आगे आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि जब आगे आप क्या करोगे, जीरोज़ निकालोगे, ठीक है। जीरोज़ क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, रूट्स होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो इसमें आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। वेरिएबल कौन सा है, एक्स। कांस्टेंट आपका क्या है, 4 है, 7 है, 5 है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट हो गए। और आपका ऑपरेटर आपका माइनस साइन हो गया, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे पोलिनोमियल का, आप देख सकते हैं कौन सा पोलिनोमियल होना चाहिए, कौन सा पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पहले बात तो आपको डिवीजन नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव एक्सपोनेंट यानी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल क्या है। सबसे पहले कि पोलिनोमियल की बात से क्या है कि कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, ये दो मिल के क्या आपको बना देंगे, टर्म्स बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट है। वेरिएबल आपका x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x स्क्वायर और x वेरिएबल भी है आपका, ठीक है। एक बात मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आते हैं, ठीक है, तो उसमें कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जब भी जुड़ा रहेगा तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे 8x स्क्वायर है माइनस 5x है, ठीक है। तो 8x स्क्वायर आप में क्या हो गया, 8 आपको कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। जो कांस्टेंट होता है C फॉर कांस्टेंट, C फॉर कोफिशिएंट, ठीक है, तो कोफिशिएंट हो गया। आगे चलिए यहाँ पे 6 आपको कोफिशिएंट हो जाएगा, -5 कोफिशिएंट हो जाएगा, -4 कोफिशिएंट हो जाएगा, -3 कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x स्क्वायर और x आपको वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। और अब क्या करना है इसमें देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले क्या है, x टू द क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग में आपको सजाया जा रहा है, x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x स्क्वायर, x और 1, ठीक है, ये मस्त है, ठीक है। यहाँ x टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या है कि नॉन नेगेटिव आपका क्या है, पावर है 4 है, पॉजिटिव में है 3, पॉजिटिव में है स्क्वायर, पॉजिटिव में है, x टू द पावर 1 पॉजिटिव में है, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ आप क्या देखोगे, √3 यानी जो कांस्टेंट टर्म है आपका, जो कोफिशिएंट है वो अंडर रूट में है, ठीक है। √x कभी भी पोलिनोमियल में काउंट नहीं होगा, √x इसका आप वेरिएबल का अंडर रूट कब तक निकालोगे, कहाँ तक पहुँचोगे, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। आगे चलिए देख लेते हैं पोलिनोमियल में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होना चाहिए। अभी तक तो हम लोगों ने देखा क्या क्या होता है, लेकिन अब देखेंगे क्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए आपको, डिवीज़न बाई ए वेरिएबल, एक वेरिएबल से डिवीज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको कोई कांस्टेंट दिया है और उसमें डिवीज़न बाई ए वेरिएबल यानी x आपको क्या है वेरिएबल, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट यानी नॉन नेगेटिव पावर होता है, डिग्री जो होता है नॉन नेगेटिव होता है यानी पॉजिटिव में होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, x टू द पावर -2 नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए डेसिमल एक्सपोनेंट यानी पावर जो होगा वो डेसिमल में भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने बोला आपको कि पॉलिनोमियल में डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। नॉन पोलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या है, नॉन पोलिनोमियल जो अभी मैंने देखा कि क्या क्या नहीं होता है, तो सब नॉन पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, वेरिएबल से आपको डिवाइड नहीं करना है, ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल से डिवाइड कर दिए, ये नॉन पोलिनोमियल में आ गया, ठीक है। अंडर रूट आपको मैंने बताया था कि अंडर रूट वेरिएबल है, यहाँ पे ये भी नॉन पोलिनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कितना प्लस हीट एंड ट्रायल मेथड डालोगे, कितना x की वैल्यू डालते जाओगे, ठीक है, तो ये डिवाइड आपका हो गया, तो ये भी नॉन पोलिनोमियल में आएगा। आगे चलिए, तो पोलिनोमियल का डिवीजन यानी क्लासिफिकेशन बेसिकली दो आधारों पे हुआ है, ठीक है, दो तरह से हुआ है। कौन कौन से, तो पहला टर्म्स के आधार पे कितना नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या नोटिस किया, उस समय से मैं रट्टा मार रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ क्या कि आपको टर्म्स बहुत सारे होने चाहिए। तो एक हो गया कि आपको क्या सबसे ज़्यादा मैं जिस पे जोर डाल रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो उसके आधार पे पोलिनोमियल है। उसके बाद क्या होता है, पावर आपका डिग्री जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब होल नंबर यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस पे भी मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो इस पे भी एक क्लासिफिकेशन यानी इसके आधार पे भी हम बात करने वाले हैं, तो दो आधार पे बात करने वाले हैं।
पहला नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए नंबर ऑफ टर्म्स में हम क्या डाल देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स आपको मोनोमियल बेसिकली होता क्या है, जिसमें पोलिनोमियल्स विद वन टर्म, जिसमें मात्र एक ही टर्म होगा वो पोलिनोमियल होगा। ठीक है, मात्र एक ही टर्म होगा वो क्या होगा आपको मोनोमियल होगा। क्या मोनोमियल, सॉरी मोनोमियल। ठीक है, ये वाली मोनोमियल होगा। अब आप बोलोगे, आप मुझे काटोगे, बिल्कुल काटना है आपको, कि आप बोलते हो बहुत सारा टर्म्स, यानी बहुत सारा टर्म्स जब आता है तो आपको क्या बनता है, पोलिनोमियल बनता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही टर्म है। तो हाँ मेरे भाई, मोनोमियल को पोलिनोमियल में नहीं काउंट किया जाता। ठीक है, बस नंबर ऑफ टर्म्स है, इसकी वजह से उसको एक नाम दे दिया गया है। जैसे क्या हो गया, -4x, सॉरी, ठीक है, एक यहाँ पे है 7 आपको अलग से। अब चलिए बाइनोमियल। बाइनोमियल आपको क्या होता है, बाइनोमियल आपका हो जाएगा पोलिनोमियल विद 2 टर्म्स। आपको 2 टर्म्स जब रहेंगे पोलिनोमियल के साथ तो आपको क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल्स हो जाते हैं। जब 2 टर्म्स रहेंगे, और 2 टर्म्स कैसे हम सेपरेट करते हैं, या तो प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे या फिर माइनस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में आपको क्या होंगे, 3 टर्म का हम यूज़ करते हैं। 3 टर्म आपको क्या हो जाएगा, ये देखिए एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे 7 वाला एक अलग टर्म्स है, 9 वाला एक अलग टर्म्स है, और 1 वाला एक अलग टर्म्स है। तीनों को हम कैसे सेपरेट किए, 2 ही ऑपरेटर की मदद से। कौन कौन सा, पहले में माइनस, उसके बाद प्लस। ठीक है, अब देखिए, वाइल राइटिंग अ पोलिनोमियल ऑलवेज द टर्म विद हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज रिटेन फर्स्ट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम डालते हैं। ठीक है, पहले हाईएस्ट पावर, उससे छोटा पावर, उससे छोटा पावर, उससे छोटा पावर, उससे छोटा पावर, ऐसे आपको करते चलना। कैसे, तो ऐसे कुछ प्रकार। ठीक है, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, और सबसे छोटा पावर। ठीक है, ऐसे यहाँ तक हो गया। एंड द अदर टर्म्स आर रिटेन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स। ठीक है, पावर के आधार पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजा देना है। सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है, आगे चलते हैं। ये तो हो ही गया, एक्सपोनेंट और पावर से आप वाकिफ़ हो गए। ठीक है, एक्सपोनेंट हो गया 10 to the power -9 नहीं होगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव होना है। तो 10 to the power 9 आपको एक्सपोनेंट हो जाएगा, 10 आपको बेस हो जाएगा, और पावर ओवरऑल क्या बोलते हैं, 10 to the power 9। ठीक है, ये हो गया। आप चलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बेसिकली क्या होता है कि आपको जब पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है, ठीक है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो उसमें जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसका मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम डिग्री उसका कितना, वही आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट, सॉरी नीचे वाला कवर हो गया। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट अमॉन्ग द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा। ठीक है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, में अगर हम देख लें तो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में क्या है, आपको x to the power 7 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर, उसके बाद आपको जो भी पावर है सब उससे छोटे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर x to the power 7 है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसका डिग्री क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर डिग्री के आधार पर हम देखिए तो बेसिकली हम 3 तरह का मानते हैं। ठीक है, कौन सा, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा, जो भी पावर होगा, डिग्री होगा, आपको क्या होगा, 1 होगा, मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, पोलिनोमियल विद डिग्री 1। ठीक है, जैसे 2x - 3 हो गया, 3z + 4 हो गया, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, x और z का 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेसिकली क्वाड्रेटिक आया का मतलब होता है स्क्वायर, क्वाड से आया हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, यानी मैक्सिमम पावर आपको 2 होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल विद डिग्री 2, एग्जाम्पल आपके सामने रखा है y² - 2। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल में होता है आपको मैक्सिमम पावर 3 होता है। एग्जाम्पल आपके सामने, अगर 4 हो गया पावर तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्यूबिक तक ही पढ़ना है। ठीक है,
उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब चलिए एक और दिमाग में आता है कि अगर सारे कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, सारे कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएं तो क्या बचेगा आपको? वेरिएबल भी जीरो हो जाएगा सब। 0 इंटू 0 0 0 0 0 होते गया तो क्या हो जाएगा? उसको हम बोलते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो पोलिनोमियल, ज़ीरो पोलिनोमियल। बाकी आप सब यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अब चलिए जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल अलग है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज। ठीक है, जीरोज को ही हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, जो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई, और वहाँ भी निकालना भी है। ठीक है, तो बेसिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या हो सकता है? ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक्स वेरिएबल यूज़ किया है तो हम क्या एक डेफिनेशन उसका दे सकते हैं? ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक्स द पोलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स की जितनी सारी वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू पे पोलिनोमियल जो है आपका ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, यानी उस पोलिनोमियल में अगर एक्स वाले टर्म वाले पोलिनोमियल में हम एक्स की जगह कोई ऐसी वैल्यू डाल दे कि पोलिनोमियल आपकी पूरी पूरी ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्या वेरिएबल? वेरिएबल हम जो एक्स यूज़ किए थे उसका मैंने बता दिया है। वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, यानी पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करें? अब आप बोलोगे कि कौन सी वैल्यू पुट करें? भैया पोलिनोमियल दे दिए, आपने बताया था कि एक्स का वैल्यू वेरिएबल होता है। ठीक है, एक्स वेरिएबल होता है तो क्या हम उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड डालेंगे? पूरी ज़िंदगी बैठ के लगाते रहेंगे कि कौन सा डाले कौन सा नहीं डाले, कौन सी इसकी वैल्यू होगी? नहीं मेरे भाई, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं आसानी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर मान लीजिए 3x माइनस 7 है। ठीक है, 3x माइनस अगर 7 है तो इसमें कौन सी वैल्यू अगर हम डालेंगे कि आपको पोलिनोमियल जीरो हो जाए? तो पोलिनोमियल को ना जीरो करना है, ये आपका पोलिनोमियल है तो क्या कीजिए? पोलिनोमियल को ही जीरो के बराबर इक्वेट कर दीजिए। कर दिए, अब क्या हुआ? ये इक्वेशन बन गया, जीरो के बराबर मैंने इक्वेट कर दिया। इक्वेट कर दिया तो क्या हो गया? तो आप क्या कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिएगा, छोटा बच्चा भी निकाल देगा। 3x इक्वल टू 7 हुआ, इधर से इधर की तरफ आया तो 7 हुआ, प्लस 7 हो गया। अब चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/3। x की वैल्यू 7/3 डालिए, आपकी पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब चलिए द जीरो पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। रियल वैल्यू ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला? ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक्स द पोलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। आपका कंडीशन यही है कि पोलिनोमियल आपका ज़ीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, ए रियल नंबर k इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इफ p ऑफ k इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर मान लीजिए हम क्या लिखते हैं? p ऑफ x पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये अगर मान लीजिए x माइनस 2 हो गया। अगर हमें क्या करना है? अगर p ऑफ 1 पे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, p ऑफ 1 यानी p ऑफ 1 का मतलब क्या है? x की जगह हमें 1 रखना है। ठीक है, जितना भी वेरिएबल यूज है, यानी जितना भी x यूज है पोलिनोमियल में, उस हर x की जगह पे हम 1 रखेंगे। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 रख दे, 1 माइनस 2, ये लीजिए। तो ये लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, p ऑफ x यानी पोलिनोमियल है, p ऑफ 1 यानी पोलिनोमियल की वैल्यू आपको कितने? 1 पे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ px एट 1। ठीक है, आपको निकालनी है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। आगे चलिए, जब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम लोगों ने बात कर दिया, तो अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और ग्राफिकल, सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली होता क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको पोलिनोमियल यानी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकल के आएगा कि ग्राफ देखोगे आप और सीधा सीधे आप बिना कुछ पेंसिल तक उठाए बिना आप बोल दोगे कि इसमें इतना जीरोज यानी x की इतना वैल्यू हो सकती है। जीरोज को मैंने क्या बताया था? रूट्स बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ये x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जो आपको पोलिनोमियल में डाला जाए तो पोलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। ठीक है,
तो यहाँ आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, कि अगर हम किसी भी चीज़ का जीरोज निकालते हैं, अगर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं, ठीक है, तो जीरोज जो आता है, ठीक है, जीरोज जो आता है वो आपको बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स क्या हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट आपको तब होता है जब ग्राफ जो होता है, ग्राफ आपको एक्स कोऑर्डिनेट को कट करेगा, उसी पॉइंट पे जीरोज निकलता है। देख लीजिए, ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। किसको इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर बात कर ले तो ग्राफिकल अगर जीरो कब होता है, जीरोज कब निकलता है ग्राफ से, जब आपको जो भी ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होती है तो वहाँ तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है मेरे भाई। कोऑर्डिनेट चैप्टर मैंने पहले ही बता दिया है, थोड़ा सा वहाँ से आप कॉन्सेप्ट ले लेना, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पे आपको क्या होगा, वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू वहाँ पे होगी। तो क्या होगा कि जब भी ग्राफ आपको एक्स कोऑर्डिनेट को कट करेगा तो वहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी कोऑर्डिनेट होगा, वही आपका जीरोज होगा, जीरोज की वैल्यू होगी। इफ़ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एट एक्सिस की कोमा ज़ीरो, ठीक है, की कोमा ज़ीरो, अगर एक्स एक्सिस को की कोमा ज़ीरो, देख लीजिए यहाँ पे एक बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे भाई। अगर चलिए यहाँ पे क्या है, कुछ अगर ग्राफ इस प्रकार जा रहा है, ठीक है, कुछ ग्राफ इस प्रकार जा रहा है, तो यहाँ पे 3 बार 1 2 3 बार आपको टच किया है, यानी 3 बार इंटरसेक्ट किया, टच नहीं मेरे भाई, इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जाना, ठीक है, एक तरफ से दूसरे तरफ। तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी आप बोल सकते हो कि इसका, इस ग्राफ का 3 जीरोज निकल के आएगा, यानी 3 सॉल्यूशन, 3 रूट्स निकलेगा, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि जब 3 निकलेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। उस क्यूबिक पोलिनोमियल बनेंगे। जब 2 बार कट करेगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, जब 1 बार कट करेगा तो लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन हैव 3 केसेज ऑफ द ग्राफ्स। क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको क्या हो गया, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का 3 केस बनता है, ठीक है। तीनों केस हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ से बहुत बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कितनी जगह पे कट किया है, ए और 2, ये आपका क्या हो गया, वाई पे कट कर रहा है। वाई से हमें कोई मतलब ही नहीं मेरे भाई, मतलब ही नहीं, ठीक है। तो आपको 2 जगहों पे कट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्ट जब 2 पे किया तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेसिकली आपको क्या बनाता है, यानी क्वाड्रेटिक रहेगा तो पैराबोला बनता है। पैराबोला का कुछ शेप इस तरह आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पैराबोला आपको आगे, पैराबोला 12th में बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पैराबोला उल्टा भी हो गया, लेकिन आपको कितनी जगह पे कट कर रहा है, कुछ इस प्रकार जाके इस पर कर आ रहा है, तो आपको 2 जगहों पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी 2 जीरोज होगा इसका, इस पोलिनोमियल का 2 जीरोज होगा, ठीक है। अब चलिए, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, इसी पे आधारित है आपका एक्सरसाइज 2.1। पूरा का पूरा 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखते चलो, क्या देखना है आपको, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम 1 पॉइंट, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल होगा। लीनियर पोलिनोमियल आपको पता है, लीनियर पोलिनोमियल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप शायद वाकिफ़ हैं या नहीं है, लेकिन लीनियर पोलिनोमियल यानी सिर्फ और सिर्फ एक जगह आपको कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। अगर मान लीजिए 3x माइनस 2 है, ठीक है, 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अगर इसको मान लीजिए हम y मान ले, ठीक है, तो कैसे बनाते थे, ऐसे कुछ प्रकार लिखते थे,
पहले एक बार x को 0 कर देंगे, ये मान लीजिए आपको x है और ये y है, ठीक है। पहले x को 0 करेंगे तो x को 0 करेंगे तो क्या हो गया, -2 हो गया। y को अगर 0 करेंगे तो क्या हो गया, 0, और उधर जाएगा तो y 0, और ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। 2/3 अगर हम खींचेंगे ग्राफ तो ये हो गया आपको x एक्सिस, x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। अब चलिए x 0 है और y -2 है, x 0 है और y -2 है, ठीक है। कुछ यहाँ पे होगा -2 0, -2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपको, x आपको 2/3 और y 0 है, यानी कुछ इस प्रकार होगा, x 2/3 पॉजिटिव है और y 0। कुछ ग्राफ इस प्रकार जाएगा ना। आपको क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। और आप देख सकते हैं कितनी जगहों पे काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मात्र एक जगह पे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप सीधे भाषा में ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम जितना पावर होता है, जितना भी पावर होगा, जितना भी डिग्री होगा, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज नहीं जाता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक सेकंड टाइम दे दीजिए, ठीक है। अब आप क्वाड्रेटिक का मैंने बता दिया, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट अ मैक्सिमम ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स, यही मिला आपको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम 3 पॉइंट। आप हमेशा याद रखिए एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे काट रहा है, ठीक है, मैक्सिमम 3 पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1, 2 और यहाँ पे 3 जगहों पे काटा है। 3 जगहों का मतलब यह क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया मेरे भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इससे आप समझ गए। अब कौन कौन सा 3 केस बनता है क्वाड्रेटिक वाले में, चल के देख लेते हैं, ठीक है। हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट यानी 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, कहाँ पे, ई और ए डैश पे, ठीक है। जब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, ई और ए डैश पे, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, यानी ये क्वाड्रेटिक, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज आपका कितना होगा, मैक्सिमम 2 होगा। आगे चलिए, आगे कौन सा केस है, यहाँ पे देख लीजिए। आपको क्या है, पैराबोला भी है, पैराबोला ही है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, मैंने बताया मैक्सिमम 2 हो सकता है क्वाड्रेटिक का, लेकिन मिनिमम 1 भी हो सकता है मेरे भाई, मिनिमम। और वही आप देख सकते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मैक्सिमम 1 होता है, लेकिन जब उसमें 0 भी तो हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। कैसे 0 हो सकता है, आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये लीजिए, स्ट्रेट लाइन ही ना होनी चाहिए, अगर ऐसे चला गया स्ट्रेट लाइन या फिर ऐसे चला गया स्ट्रेट लाइन, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है, सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में एक्स एक्सिस को टच किया ही नहीं। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, उसे इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएगा, ठीक है, एक भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे केस देखिए, मात्र एक जगह पे, ठीक है, मात्र एक जगह पे कर रहा है, ए वाले पॉइंट पे मात्र एक जगह पे कर रहा है, ए वाले पॉइंट पे। इसका मतलब ये होगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ जीरो आपको कितना होगा, 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। थर्ड केस की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए भैया, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 0। क्यों, यहाँ ना एक्स एक्सिस के माने कहीं भी आसपास भी नहीं घूम रहा है, कहीं टच तो कर ही नहीं रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस पे गया है, ये देखिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हुए भी मैक्सिमम आपको 2 जा सकता है, मिनिमम 0, 1 भी हो सकता है। क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल
क्यूबिक पोलिनोमियल का मैंने जैसे एग्जांपल बता दिया, अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल देख लीजिए, एक यहाँ पे आपको कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कर रहा है, 3 हो जाएगा, यानी 3 हो सकता है क्यूबिक पोलिनोमियल, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अगले सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं, जो फटाफट कंप्लीट करेंगे हम बहुत जल्द, ठीक है। तो चलिए आ गए हम एक्सरसाइज 2.1 पे, जहाँ पे क्या दिया है, बहुत सारे आपको ग्राफ दिख रहे हैं, लेकिन ग्राफ से बिल्कुल आपको डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन, आपको फिगर में दिया हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है, फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इन ईच केस, प्रत्येक केस में आपको नंबर ऑफ जीरोज, मैंने क्या बोला, सिंपल सा याद रखिए, सिंपल सा, क्या कि ग्राफ जो भी दे रहा है, जो भी ग्राफ दे रहा है वो एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, उतना नंबर ऑफ पोलिनोमियल का नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर नंबर ऑफ जीरोज उतना हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले इक्वेशन में देखिए, पहले वाले इसमें देख लीजिए, पहले वाले ग्राफ में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, यानी एक्स एक्सिस को तो टच कर ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी जगह, मात्र एक जगह कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी जगह, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक जगह, 2 जगह, ठीक है, 2 जगह कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी जगह, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज आपको हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, नंबर ऑफ जीरोज आपको क्या हो जाएंगे, 3 जगह, ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन है, फटाफट देख लीजिए, कितना है, 1 सेकंड भी नहीं लगा मेरे भाई, बहुत जल्द हो गया, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं और सारा मैथमेटिक्स हम लोग बहुत जल्द 1 से 1.5 महीने यानी 2 महीने के अंदर हम लोग पक्का फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तो तैयारी शुरू हो चुकी है, आप बेशक हमसे जुड़ जाइए, वीडियो देखिए, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।